देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का आज 357वां प्रकाश पर्व है। गोबिंद सिंह 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। इस मौके पर शिमला में भी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। श्री गुरुद्वारा सभा शिमला के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह ने बताया कि गुरु गोबिंद साहिब का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रकाश पर्व के मौके पर लुधियाना के बलजीत सिंह रागी जत्थे ने शिमला में गुरुद्वारा साहिब में भजन कीर्तन किया। इससे पहले 12 से 16 तारीख के बीच शहर भर में प्रभात फेरियां भी निकाली गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का हिमाचल कनेक्शन भी है। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह 3 से 4 वर्षों तक पांवटा साहिब भी रहे हैं। इस दौरान गुरबाणी के दौरान उच्चारित किए जाने वाले जाप साहब की रचना गुरु गोबिंद सिंह ने पांवटा साहिब में ही की थी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का प्रकाश गुरपुरब हम मना रहे हैं। इस संबंध में 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रभात फेरियां निकाली गई हैं और इस गुरपुरब पर उचित तौर पर भाई साहब बलजीत सिंह का रागी जथा लुधियाना से कीर्तन की हाजिरी पढ़ने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु नानक की 10वीं जोत है और गुरु गोबिंद सिंह हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस धरती में हम बैठे हैं, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह पांवटा साहिब विखे तकरीबन 3.5-4 साल यहाँ उन्हें रहे हैं और इसी वक्त जो गुरबाणी स्टेज पर उच्चारण हो रही है जाप साहब, ये जाप साहब की बाणी जो है ये गुरु गोबिंद सिंह जी की उच्चारण की हुई है और ये बाणी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पांवटा साहब में उच्चारी थी और पांवटा साहब में ही पंगानी का युद्ध भी उन्होंने किया है और जो जीता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब को सरबंस स्थानी भी कहते हैं। सरबंस स्थानी इसलिए हैं, उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली भेजा, उत्साह दिया, इसलिए कि कश्मीर के पंडित उस वक्त औरंगजेब जो है उनको दुखी कर रहा था, धर्म छोड़ने के लिए बोल रहा था कि आप इस्लाम में आ जाओ, नहीं तो उनके कई हज़ार पंडित जो थे मरवा दिए गए और उनके जंजू उतार दिए गए। तो फिर बात तब गुरु तेग बहादुर साहब आई कि पंडितों ने कहा कि गुरु नानक की जोत जो है, नवीन जोत जो है गुरु तेग बहादुर साहब, हम अनंतपुर साहब वहाँ चलते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप अपने शीश का बलिदान दो, तब हमारी जान बच सकती है। तो वो पहुँचे हैं अनंतपुर साहब। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह पातशाह 9 साल की उम्र में थे। नाम उनका था उस वक्त गोविंद राय। तो उन्होंने अपने पिता को कहा ये जो आपके सामने खड़े हैं ये कौन है? तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा है कि ये कश्मीर के पंडित हैं, इनको औरंगजेब जो है मुसलमान, वो इनका धर्म बदलना चाहते हैं, मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो ये मेरी शरण में आए हैं कि इस वक्त अगर कोई महापुरुष अपने बलिदान दे तब जाके इनकी ज़िंदगी जो बच सकती है।
तो गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब को यह लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किए थे कि आपसे बड़ा महापुरुष इस वक्त संसार में कोई नहीं है, तो आपको ही बलिदान देना पड़ेगा। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने फिर दिल्ली जाके अपना शीश का बलिदान दिया, तब इन पंडितों की खलासी हुई थी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।